आंदोलन में क्या है, जैसे कि सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं। हर किसी को अपने स्वास्थ्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम काम करते हैं और हम थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, आराम करना चाहते हैं। तो आराम जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है। पहले तो आप सो जाइए, रेस्ट कर लीजिए अपने घर में जा कर के। बट अगर आप आपके पास रेस्ट करने का टाइम नहीं है, आप के पास 10 से 15 मिनट का टाइम है और आपको रेस्ट चाहिए, तो कहा जाता है कि शांत से एक जगह एकांत में बैठ जाइए और अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, यानी कि आप ध्यान में चले जाइए। तो हम आपको ध्यान नहीं करा रहे हैं, हम आपको स्वास्थ्य आंदोलन जो हमारे देश परिवार में चल रहा है, पहला तो शिक्षा आंदोलन पे मैंने बात की, दूसरा आंदोलन जो स्वास्थ्य आंदोलन है उस पे आज हम बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो स्वास्थ्य आंदोलन में हमारे जो गुरुदेव हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने बहुत सारे योजनाएं बनाई हैं। स्वस्थ रहने के लिए कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, कि स्वास्थ्य ही धन है। अगर हम धन कमाने के चक्रव्यूह में पड़ करके अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं तो वो नुकसान में गिना जाता है, वो फ़ायदे में नहीं गिना जाता है, क्योंकि आप इनकम तो किए, आपने इनकम किया, इनकम करके आपने अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया, आपने 24 आवर वर्क किया, जबकि आपके शरीर की क्षमता 8 घंटे ही वर्क करने की है। आपने 8 से 10 से 12 घंटे वर्क किया, वो क्षमता आपने बढ़ाई है। आपके शरीर की क्षमता है कि 8 से 10 घंटे में कन्वर्ट हो गई, बट अगर वो 24 घंटे में कन्वर्ट हो जाती है तो धीरे धीरे एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 1 मंथ में नहीं होगा, बट 3 मंथ या विद इन 6 मंथ में आपको ये महसूस होगा कि पहले से हमारी कार्य करने की गतिविधि कम हो गई है, हम चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य डाउन हो रहा है, भूख कम लग रही है, हमें नींद नहीं आ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है, फिर धीरे धीरे माइग्रेन में चले जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, फिर एंजाइटी होती है, फिर डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो क्या होता है कि इसके बाद हम वर्क करना बंद ही कर देते हैं। डिप्रेस्ड पर्सन किसी कंपनी में जॉब नहीं कर सकता है, किसी की सेवा नहीं कर सकता, वो अपने घर में भी ध्यान नहीं दे सकता, अपने परिवार का ख्याल नहीं रख सकता है। तो सबसे पहले जो ज़रूरत होती है कि हम स्वस्थ रहें, पहले हम हैं, तो उसके बाद हमारा हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म है, और उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए कहा जाता है कि आप प्रकृति से जुड़े। प्रकृति मीन्स होता है शाकाहारी बने। शाकाहार मीन्स होता है, ये नहीं होता है कि आप जो है जो सो खाते चलें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना हरी साग सब्जियों का उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप अन्नाहार लें, शाकाहार लें, आप हेल्दी स्वस्थ फूड का यूज़ करें और बाहर की मार्केट की चीज़ों को कम यूज़ करें, और तुरंत तैयार किए ताज़ा फल सब्जियों को यूज़ करें, फल को यूज़ करें, सब्जियों को यूज़ करें भोजन में। फिर उसके बाद कहा जाता है कि आप नियमित तौर पर अपने शरीर को सक्रिय रखने के लिए योग का अभ्यास करें। तो योग का अभ्यास का मतलब ये नहीं है कि हम जो है 4 घंटे 5 घंटे योग करें। हम कम से कम अपने शरीर को क्रियाशील रखने के लिए आप टहल सकते हैं डेली। अगर आपको कोई योग नहीं आता है तो कहा जाता है, महात्मा गांधी ने कहा है कि 100 योग में श्रेष्ठ योग है टहलना। सुबह का टहलना, ब्रह्म मुहूर्त में जगना और सुबह का टहलना, वो हमारे शरीर के सारी बीमारियों को दूर कर देता है। अगर हम 30 दिन ये प्रैक्टिकल करते हैं, आप खुद करके प्रैक्टिकल देखिए कि आप सुबह जल्दी उठें और उठ करके अपने शरीर को एक्टिवेट कर लें। फिर उसके बाद आप दैनिक क्रियाक्रम करके फिर आप टहलें। तो टहलने का मतलब है क्या कि धीरे-धीरे चलें पहले, फिर अपनी स्पीड को बढ़ाएँ। आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो फिर शरीर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर पूरे दिन आप प्रसन्न रहेंगे, आप सारे काम को प्रसन्नतापूर्वक करेंगे, संपन्न करेंगे और अपने काम में अच्छे ग्रोथ लाएँगे। आपकी काम ही नहीं होगी, आपकी काम अच्छी हो जाएगी। तो आप ये कर सकते हैं अगर कोई योग नहीं आता है। फिर अब अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, इससे आपके जीवन में, आपके शरीर में कुछ चेंज आ रहा है, पॉज़िटिव चेंज आ रहा है, तो फिर प्रैक्टिकल को फिर और थोड़ा बढ़ाइए और आप योग करना स्टार्ट कीजिए। योग में शुरुआत में क्या करते हैं, हम अपने सूर्य नमस्कार से शुरू करते हैं।
सूर्य नमस्कार भी 100 योगों में ऐसा है, राजयोग है, योग राज है। क्यों? इसमें 12 आसन आते हैं जो आपके शरीर के हर एक पार्ट को, जैसे कि हाथ, पाँव, पीठ, कमर, पेट, बॉडी, शरीर, नव सारे नर्व्स को सक्रिय कर देती है। तो अगर आप सूर्य नमस्कार भी करते हैं तो वो भी आपके लिए रामबाण साबित होती है। उसके बाद देन आप प्रज्ञा योग का अभ्यास कर सकते हैं। प्रज्ञा योग में भी 16 आसन आते हैं और इसमें ना 15 मिनट लगता है। 15 मिनट आप 15 मिनट अगर आप डेली खर्च करते हैं, थोड़ा बचाते हैं, खुद पे इन्वेस्ट करते हैं, खर्च नहीं करते हैं, इसे इन्वेस्ट करते हैं कहते हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो वो हमें 1000 गुना ज़्यादा करके हमें ही फल देता है। तो हम क्या करते हैं, प्रज्ञा योग करते हैं या सूर्य नमस्कार करते हैं तो वो दोनों मिला करके 15 से 25-30 मिनट होता है। तो 30 मिनट में आपके शरीर की सारे बॉडी पार्ट्स की, अतीन्द्रिय क्षमताओं की, आपके मन की, आपके सोल को रिलीफ देने के लिए, रिलैक्स देने के लिए बहुत काफ़ी होता है। इसके बाद आप अगर कोई योग नहीं भी करते हैं, कुछ नहीं भी जानते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डेली रूटीन में आप इसे फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये ज़्यादा हैवी लग रहा है, तो आप बस प्रज्ञा योग का अभ्यास करिए। आप गूगल पे सर्च करके देख लेंगे, प्रज्ञा योग आता है। प्रज्ञा योग में 16 आसन आते हैं, उसके बारे में पूरी वर्णन दिया हुआ है, विवेचन दिया हुआ है, जिसे जो है क्रिएट किया गया है आप लोगों प्रोफेशनल लोगों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। हाउस वाइफ रहे, प्रोफेशनल हो या बच्चे हों छोटे स्कूल जाने वाले, या फिर आप बिजनेसमैन हो, कोई भी किसी भी फील्ड के हो, स्वास्थ्य विभाग से हो, आप डॉक्टर हो, आप कोई भी हो, आप अगर ये प्रज्ञा योग 15 मिनट का नियमित करते हैं तो 30 दिन में आपके जीवन में और आप में बहुत सारे परिवर्तन देखे जाएंगे। आपको जो आलस आता था, लेजीपन होता था, आपको वर्क में मन नहीं लगता था, किसी काम में आपको चिड़चिड़ापन अनुभव होता था, आपको भूख नहीं लगती, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जाके कम होते 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 फिर एक दिन खत्म हो जाएगी। तो आपको कोशिश करना है कि हम प्रकृति से जुड़े। प्रकृति से जुड़ने के लिए पहले खुद से जुड़े, हम अपने आप को जाने। प्रकृति को जानना बहुत कठिन है। प्रकृति माँ है हमारी, वो हमारा पोषण करती है। हम माँ को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने हमारा निर्माण किया है, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, शरीर प्रकृति से बना हुआ है। तो जिन्होंने हमारा निर्माण किया है वो इतनी विशाल और बृहत है कि उसको जानना इतना आसान नहीं होता। हम 1 डे, 1 मंथ में या 1 ईयर में भी उसको नहीं समझ सकते हैं। प्रकृति पे भी बहुत सारे वेद आई हुई हैं, व्याख्या किया, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने उसकी व्याख्याएं की हैं। बट लास्ट में, अंत में उन्होंने भी कहा है कि हम जितना भी जानने की कोशिश करते हैं, हमारे लिए और भी नई नई चीज़ें सामने आ जाती हैं, जो जो बिल्कुल नहीं है, जो हमारे लिए भी नहीं है। पूरे जीवन हम स्टडी करके और स्वाध्याय करके और ध्यान करके, मेडिटेशन करके, योग करके, अष्टांग योग करके, कोई सा भी कुछ भी कर ले, बट अंत वही होता है कि हम प्रकृति की शरण में चले जाएं। और माँ की शरण में जाने के बाद एक बच्चे को जितनी शांति मिलती है उतनी ही शांति आप लोगों को मिलेगी। इसी विश्वास के साथ हम यहीं विदा लेते हैं, विराम लेते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी कुछ स्वास्थ्य आंदोलन के बारे में बातें करेंगे। आज तो शुरुआत है, मैंने अभी स्टार्ट किया है और इस पे और भी वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो बने रहें हमारे साथ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।